योर गेमिंग स्किल्स। आज वीडियो में मैं आपको ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जिस टॉपिक पे आज से पहले वीडियो तो बहुत बनी, पर ये सीक्रेट आप सभी से छुपाए गए। उन सब से हटके मैं आपको आज ऐसे सीक्रेट्स बताने जा रहा हूँ जिसके बाद किसी भी गेम, चाहे वो फ्री फायर हो, BGMI हो या कोई भी गेम्स हो, उसके टॉप प्लेयर बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। पर इस वीडियो को आधे में छोड़ के कोई नहीं जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट तक आपने बिना स्किप किए इस वीडियो को देखा तो आज के आज आपका गेम प्ले बदल जाएगा। तो जो हमारी फर्स्ट पॉइंट है वो है ट्रेन योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले अपने आप को ट्रेन करना है। जब भी आप फर्स्ट गेम खेलते हो तो आपको सबसे पहले ट्रेनिंग में आना है, पर आपको गन नहीं लेनी है और उसके बाद आपको डायरेक्ट 15 मिनट तक आपको ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाना है और उसके बाद बिना गन लिए आपको बस बंदों को छकाना है और घुमाना है। कि आपके दिमाग में ये चलना है कि उस बंदे को घुमाना है और आपको एक भी गोली टच नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेन बात आती है कि इससे होगा क्या। तो इससे ये होगा, आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, क्योंकि जब भी आप पे स्क्वाड का रश होगा, क्योंकि ज़्यादातर आपने देखा हो आपके टीममेट्स एलिमिनेट हो जाते हैं या फिर आप बस सोलो वर्सेस स्क्वाड खेल रहे हो, और या फिर आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी लैंडिंग अच्छी ना हो या आपकी गन पे लैंडिंग अच्छी ना हो पाए, आपसे पहले फाल्को वाले पहले उतर जाएं। तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप पे पूरी स्क्वाड रश करेगी। तो आपको क्या करना है, आपको इस ट्रिक का इस्तेमाल करना है। मतलब आपको सबसे पहले जब भी आप उठते हो या फिर कभी भी आप गेम खेलते स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आपको जाना है ट्रेनिंग ग्राउंड पे, और ट्रेनिंग ग्राउंड पे बिना गन लिए आपको बस प्लेयरों को घुमाना है। मतलब बस आपको सिर्फ 15 मिनट 7 दिनों तक ये प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखना। मतलब आप इतने परफेक्ट हो जाओगे स्क्वाड को घुमाने में कि कोई बंदा आपको मतलब एक फायर तक नहीं कर पाएगा। बढ़ते हैं अब अपने दूसरे पॉइंट्स की ओर। तो जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नेवर चेंज योर फायर बटन पोजीशन। मतलब आपको अपने बटन की फायर पोजीशन कभी चेंज नहीं करनी है, और ना ही अपना बटन साइज। आपको बटन का साइज इसलिए चेंज नहीं करना है आपके हेडशॉट नहीं लगेंगे, लेकिन इसलिए कि कभी आपने देखा होगा कि जब भी आप बंदे पे फायर करते हो और अगर आपके बटन की पोजीशन, जो फायर बटन है, अगर उसकी पोजीशन चेंज हो तो क्या होता है, सिर्फ स्क्रीन ऊपर हो जाती है, बंदे पे ना ही हेडशॉट लगता है ना एम आता है। मतलब हेडशॉट तो छोड़ो, बॉडी तक नहीं आती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहले से पोजीशन को एक जगह पे आपके दिमाग ने फिक्स कर लिया था कि यहाँ पे अपना हाथ जाएगा। पर क्या है, आपने जैसे बटन साइज चेंज करा या बटन पोजीशन चेंज की तो क्या हुआ कि जो फिंगर है ऑटोमेटिकली क्या होगा कि दूसरी जगह पे टच होगी, जिस कारण या तो फायर ही नहीं होगा, और फायर भी होगा तो वो एम लॉक नहीं हो पाएगा, जिससे बंदा आपको इजीली मार सकता है। तो कभी भी अपना बटन साइज चेंज नहीं करना है। और अगर आपने काफ़ी समय तक अपने एक ही बटन पे हाथ फिक्स कर लिया तो अगर कभी मतलब स्क्वाड आप पे रश कर देती है या फिर काफ़ी लास्ट जोन पे काफ़ी इंटेंस सिचुएशन आ जाती है या 1v1 हो कभी, तो क्या होता है कि आप कभी घबरा जाते हैं या कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि बंदों का जो हाथ होता है, वो फिंगर होती है, वो घबराने पे हिल जाती है थोड़ा बहुत। तो अगर आपका पहले से पोजीशन सही होगी, एक ही जगह पे फिक्स होगा, तो आपका हाथ ऑटोमेटिकली घबराने वाली सिचुएशन पे भी वहाँ पे चले जाएगा। पर बात ये आती है कि अब फायर बटन को हम रखें कितना। अगर मैं फ्री फायर की बात करूँ तो इसमें आप सिर्फ 35 से 55 के बीच में रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप फायर बटन साइज 35 से कम कर देते हो तो क्या होगा कि कभी इंटेंस सिचुएशन में आपका हाथ शायद थोड़ा इधर उधर हो जाए, तो क्या हो कि आपका बटन पे हाथ बने रहे, ये नहीं कि आपकी बस स्क्रीन जा रही है ऊपर को। ठीक है, तो इसीलिए 35 से बीच में रखना, मतलब 35 और 55 के बीच में। अब ज़्यादा भी नहीं रखना है, 55 से ज़्यादा कर देगा तो क्या होगा कि उसका हाथ तो जाएगा, ईजिली चले जाएगा, पर क्या होगा कि वो ड्रैग नहीं हो पाएगा स्क्रीन, मतलब ऊपर तक अच्छे से बटन को ड्रैग नहीं कर पाएगा, जिस वजह से बॉडी शॉट आएगी ना कि हेड शॉट। तो इसलिए ज़रूरी है कि 35 से 55 के बीच में ही हमारा बटन साइज रहे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ आती है वो आती है फिक्स योर कस्टम HUD। मतलब आपको कभी भी अपना कस्टम HUD चेंज नहीं करना है। जैसा कि बंदे क्या होते हैं, मतलब मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने स्टार्टिंग में क्या किया था, डेली अपनी कस्टम HUD चेंज करता था। ठीक है, जिस वजह से क्या होता था कि मेरा कभी हाथ ही सेट नहीं हो पाया। कभी मेरा मैच अच्छा जाता था तो कभी क्या होता था कि मतलब मेरा हाथ ही नहीं जाता था, फायर ही नहीं होती थी गन से, और कभी मैं गलती से सीट हो जाता था, कभी ग्लू वॉल पे टैप ही नहीं होता था, और कभी ग्लू वॉल पे टैप होता था तो फायर बटन पे टैप नहीं हो पाता था। तो इसलिए इन सभी प्रॉब्लम्स का बस एक ही सॉल्यूशन, नेवर चेंज योर कस्टम HUD। और मेनली बात आती है अब हम कौन सी कस्टम HUD पे खेलें, तो मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आपका लो हैंड डिवाइस है, मतलब आप 2 GB या 3 GB पे खेल रहे हो, तो आप सिर्फ 2 फिंगर या 3 फिंगर पे ही खेलो,
क्योंकि जो 4 फिंगर खेलने के लिए हमको अच्छी सेंसिटिविटी चाहिए होती है, जो iOS में या मतलब हाई एंड्रॉयड डिवाइसेस में होती है, मतलब जिसकी रैम वगैरह अच्छी हो, तो उन डिवाइसेस पे हमारा स्मूथ गेम प्ले होता है, तो हम 4 फिंगर इजीली खेल सकते हैं। पर जो हमारे लो हैंड डिवाइस है उसमें क्या होता है कि हमारी सेंसिटिविटी बहुत ही कम होती है, पहले से फ़ोन की सेंसिटिविटी कम होती है। अगर हम गेम सेंसिटिविटी 100 पे भी कर दें तो हमारा क्या होता है कि हम 4 फिंगर नहीं खेल सकते, हमें स्क्रीन को फटाफट रोटेट करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ 2 फिंगर या 3 फिंगर पे ही खेलें, या फिर जिस कस्टम HUD पे आप खेलते हैं बस उसी पे अपना हाथ सेट करते रहें। और जो 4th पॉइंट है वो है परफेक्ट योर पर्टिकुलर गन फर्स्ट। मतलब कि आपको क्या करना है कि चाहे आप शॉर्ट गन यूज़ करें चाहे UMP करें, सिर्फ एक गन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आप एक गन की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो गन आपकी परफेक्ट हो जाएगी। और गेम पे ये नहीं पूछते कि आपको कितनी गन परफेक्ट चाहिए, आपको कितनी गन अच्छे से चलानी आती हैं। एट द एंड बंदों को चाहिए कि आपका गेम प्ले अच्छा होना चाहिए और आपको जीतना है, और आपके पास अगर वो गन है तो आपको इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप पूरे स्क्वाड को अकेले पेल सको। और इसी के साथ बोनस टिप ये है कि आपको गेम पे कंसिस्टेंट रहना है, मतलब आप भले ही डेली 5 मिनट खेलो, 10 मिनट खेलो, आधा घंटा खेलो या फिर 5 घंटे खेलो, पर आपको खेलना डेली है। और 5वां पॉइंट बताने के बाद आपको मैं अपनी सेटिंग भी दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो जो लास्ट पॉइंट है 5वां पॉइंट, मतलब स्टार्ट प्लेइंग फुल मैप सोलो वर्सेस स्क्वाड। आपने खेलना है फुल मैप में सोलो वर्सेस स्क्वाड, क्योंकि आपको कस्टम में कुछ स्किल्स डेवलप नहीं होने वाली। मैं पहले बता दे रहा हूँ, आपको कस्टम खेल के कोई फायदा नहीं है। बस कस्टम खेल के एक चीज़ है कि आपके हाथ की थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगी, पर अगर आपको माइंड बढ़ाना है और स्क्वाड को हैंडल करना सीखना है तो आपको फुल मैप खेलना पड़ेगा, और वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड। और क्या है कि आप पे अगर पूरी स्क्वाड रश कर रही है तो आपको उन पे रश नहीं करना है, उनको करने देना है आप पे रश। और जब आप पे रश करेंगे तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है, बस आपको बंदों को सेपरेट करना है एक एक करके। और हाँ, ऐसा हो सकता है कि स्टार्टिंग में आप जल्दी मर जाओ, लगातार 1-2 मैचों में मर जाओ या 5-6 मैचों में मर जाओ, लेकिन आपको खेलते रहना है, जिससे कि एक तो लूट की स्पीड बढ़ेगी, ऊपर से स्क्वाड को हैंडल करने की कैपेसिटी बढ़ेगी, आपका दिमाग के मल्टीटास्किंग पे फोकस हो जाएगा, मतलब आप एक साथ 2-3 बंदों को देख पाओगे और हैंडल कर पाओगे। इसलिए आपको सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलना है। तो ये जो 5 टिप थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर बस आपको अभी लग रहा होगा कि छोटे से पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप बस सिर्फ 7 दिन, अगर 7 दिन भी आप डेली इतने की प्रैक्टिस करते रहे तो 7 दिन बाद आपका रिजल्ट देखना कुछ और ही होगा। और बात आती है सेटिंग, मेरी सेटिंग और DPI की। तो मेरी जो DPI है वो है 490, क्योंकि ज़्यादा बढ़ाओगे तो स्क्रीन लैग होगी या कर भी सकती है, या फिर एम एक्यूरेसी भी कम हो जाती है, क्योंकि स्क्रीन ज़्यादा हिलती है तो एम एक्यूरेसी कम हो जाती है। और हाँ, पहले एक चीज़ बता दूँ मैं आपको कि जो DPI होती है वो फेयर है, ठीक है, क्योंकि एंड्रॉयड से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिविटी हमें आईफोन में मिलती है। अगर DPI अनफेयर है तो आईफोन यूज़र्स का गेम प्ले भी अनफेयर है। उसके बाद आती है मेरा जर्नल, जो इन गेम सेंसिटिविटी है। इन गेम सेंसिटिविटी में ज़्यादातर तो फुल ही रहती है, ज़्यादातर क्या आजकल मैं फुल ही रखता हूँ। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में तो कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ टॉप 5 बतानी थी। अगर आप इसका दूसरा पार्ट भी चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट्स में बता दें कि दूसरा पार्ट चाहिए भाई। और हाँ, इस चैनल पर मैं सिर्फ गेम्स नहीं खेलता हूँ, उसके साथ साथ आपको एंटरटेन भी करूँगा और आपको एजुकेट भी करूँगा, मतलब आपको गेमिंग की नॉलेज भी अच्छे से हो जाएगी। पर कॉमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि मतलब अगर कोई और प्रॉब्लम है आपको या कोई और गेमिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए